चुनाव सुधारों को लेकर के संसद के शीतकालीन सत्र के चुनाव सुधार को लेकर के संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों ही सदनों में 2 दिन तक लगातार चर्चा हुई। लेकिन अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो न सिर्फ उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया बल्कि राहुल गांधी और गृह मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक भी देखी गई। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जिस तरीके से चर्चा 2 दिन हुई और जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, अब गृह मंत्री की अगर हम देखते हैं जो उन्होंने बोला और जिस तरीके से विपक्ष को घेरे में लिया, क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उनका पूरा जवाब दिया और जो इतने महीने से विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा रहा था उसका भी खुलकर जवाब दिया? देखिए, जहां चुनाव लोग जीत जाते हैं, ईवीएम ठीक होता है, चुनाव आयोग ठीक होता है। जहां चुनाव हार जाते हैं लोग, वहां ईवीएम खराब हो गया, चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया। एसआईआर पे जहां तक चर्चा की बात है तो पिछला बार सदन लोग चलने नहीं दिया था और एसआईआर लागू भी हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको अधिकार नहीं दिया है चुनाव आयोग। अगर किसी का नाम कटता है तो कंप्लेन कर सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 2 जगह नाम है, बहुत ऐसे लोग हैं जो प्राय मृत हैं, उनका भी नाम था। बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास कोई डाटा नहीं है, वो दूसरे जगह से घुसपैठिया बन के आया है। तो ऐसे अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र एक अधिकार है, उसको अपना काम करता है। जब इन लोगों का मामला चलता था तो ठीक था। जब अब आज के डेट में चुनाव हार रहे हैं लगातार, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है, जनता इनकी मैनिफेस्टो को बढ़िया ढंग से समझ पा रही है लेकिन इनके मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं होता है, तो आज इन लोगों को लगता है कि हम इसी के चलते चुनाव हार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोगों के दिल पे राज करते हैं, न कि ईवीएम पर राज करते हैं। जो दिल पे राज करता है उसी को जनता एक्सेप्ट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन लोगों का सरासर आरोप असत्य था। ये लोग जबरदस्ती एक माहौल खराब करने के लिए भारत में लगे थे, जो आज की जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखा जाए तो मुद्दे पर तो गृह मंत्री ने पूरा ही किस किस साल से शुरू हुआ और कब कब हुआ, कांग्रेस के वक्त में भी एसआईआर कब कब आया, इसको लेकर के बोल दिया। अगर ईवीएम की बात करें, ईवीएम भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वक्त में, लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो वो शोर मचाते हैं। 2014 की बात करते हैं, वोट चोरी का भी आधार बता दिया और उसको उदाहरण के साथ बताया। बावजूद इसके राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे जवाब नहीं दिए और बच रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, राहुल गांधी को न पार्टी में कोई सीरियस लेता है, ना देश के अंदर कोई सीरियस लेता है, ना कोर्ट पे उनको विश्वास है। उनको किसी पर विश्वास है ही नहीं, या कोई सीरियस भी नहीं लेता है, क्योंकि उनकी सोच होती है कि जाते हैं कुछ और बोलने के लिए, बोल जाते हैं कुछ और। तो उनको खुद मालूम नहीं है कि मुझे किस विषय पे बोलना है। कल बोलना जब शुरू किए लोकसभा में तो उनका विषय था नागपुर, उनका विषय था पूर्वांचल इलाके का, नॉर्थ ईस्ट का, तो उनका कोई सेंस नहीं था। दूसरा नंबर कि 2004 में ईवीएम मशीन से ही मनमोहन जी की सरकार बनी थी, तो उस समय क्यों नहीं हल्ला किए? 2004 के बाद फिर 9 में सरकार बनी उनकी, तो उस समय क्यों नहीं हल्ला किए? आज 2014 से लगातार उनकी को लोग, देश का जनता नकार रहा है, तो आज ईवीएम पर खराब हो गया, आज ईवीएम पर परेशानी उनकी बढ़ गई है। तो इसलिए कुल मिला के उनको चोर अजोर नहीं चाहता है, गलत प्रोपेगेंडा बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं। जब जवाब दी जा रही थी तो उन्होंने वॉक आउट कर दिया, जबकि विपक्षी चर्चा का जो है इस पे चर्चा के लिए बोल रही थी। अमित शाह जो है उन्होंने ये भी कहा कि वही पिछले सत्र को चलने नहीं दिया विपक्ष। इस सत्र में भी हल्ला कर रहा था। जब चर्चा की तैयारी हुई, चर्चा पे जब चर्चा हुआ और चर्चा के बाद जब जवाब सुनने की बात आई तो जवाब में टिक नहीं पाए। एक वोट चोरी का आधार जब बता रहे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने एक आधार ये भी बताया कि सोनिया गांधी जो हैं उन्होंने नागरिकता बाद में ली और उससे पहले वो वोटर बन गई। इस पे नोटिस भी सोनिया गांधी जो है उनको मिला है। क्या कहें? देखिए, अब जब आप खोदिएगा तो जो रिकॉर्ड होता है उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। लोकतंत्र देश का सबसे बड़ा मंदिर है और वहां जो कुछ भी बोलिएगा तो अन रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड को आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो रियल में नागरिकता बाद में मिली है, वोटर पहले बनी है। तो आज नोटिस हुआ है तो उनको जवाब देना ही चाहिए और जवाब देंगे भी। बोले तो कि जब तक कि लोग चुनाव जीतता है, जिस प्रदेश में जीता बहुत अच्छा है, हार गया तो ईवीएम खराब है। मुझे याद है कि 2004 के पहले
बिहार में जब चुनाव होती थी तो कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें बूथ लूटने के क्रम में कुछ लोग मारे नहीं जाए। आज के डेट में आज 2 चरण में चुनाव हुआ है बिहार में और एक भी बूथ कैंसिल नहीं हुआ है और जनता एक्सेप्ट किया है। बावजूद इसके कि खूब कांग्रेस ने और जो है आरजेडी ने खूब वोट चोरी का मुद्दा उधर बिल्कुल 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 याद होगा मुझे 2010 में भी बिहार विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो मात्र 4 कांग्रेसी जीते थे, आज 6 जीते हैं। एक फ्लोरों में 6 आदमी बैठ के जाता है। कांग्रेस की औकात बिहार में ये रह गई है कि एक बोलेरो में ही बैठ के लोग निकल सकते हैं, उससे बड़ा औकात है ही नहीं। अब जब 2 दिन तक सदन में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हुई, बावजूद उसके राहुल गांधी ने न सिर्फ सदन में बल्कि अब सोशल मीडिया पर भी लगातार गृह मंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। फिर से क्या चैलेंज करेंगे? जब बहस में जब भाग लेने की बात आई, जब आप जवाब देने की बात आई तो वॉक आउट करके चले जाते हैं। और गृह मंत्री को इतनी फुर्सत है कि राहुल जैसे लोगों को सीरियस लेके और सोशल मीडिया पर जवाब दिया जाएगा, उसके लिए तो जनता जवाब दे रही है। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ में कोमल शर्मा।